इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी किताब जो आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा देगी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये नॉर्मन विंसेंट की एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का वादा करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच का असर हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर कैसे पड़ता है और किस तरह यह हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर व्यक्ति तनाव, असुरक्षा और असफलता के डर से जूझ रहा है, यह किताब हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है। यह किताब केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली अपनाने की प्रक्रिया है। लेखक ने अपने अनुभवों और कई लोगों की कहानियों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारी समस्याओं को हल कर सकती है, बल्कि हमारे अंदर छिपी असीमित संभावनाओं को भी जागृत कर सकती है। इसके हर पृष्ठ पर प्रेरणा का भंडार छुपा हुआ है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करें, अपने डर और असफलताओं पर विजय कैसे प्राप्त करें और खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कैसे करें। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही दिशा में मोड़ने से हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, आत्मसंवर्धन करना चाहता है और खुद को एक खुशहाल और सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, उसके लिए यह किताब किसी वरदान से कम नहीं है। पहला अध्याय, आत्मविश्वास का विकास, बिल्ड कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मविश्वास केवल जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय बताता है कि आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि जब आप बार बार नकारात्मक विचारों और असफलता के डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो यह आत्मसंदेह का कारण बनता है। आत्मसंदेह धीरे धीरे आपकी क्षमताओं को कमजोर करता है और आप खुद को उन चीजों से दूर कर लेते हैं जिनमें आपकी सफलता छिपी होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला कदम है खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेखक हमें एक सरल तकनीक सुझाते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात में सोने से पहले खुद से यह कहें, मैं इसे कर सकता हूं। यह वाक्य अपने आप में बहुत ताकतवर है। इसे बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। इस अध्याय में एक रोचक कहानी का जिक्र किया गया है। एक व्यक्ति जो खुद को हर काम में असफल मानता था, लेखक से मदद मांगने आया। उसने कहा कि वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेखक ने उसे आत्मविश्वास से जुड़ी एक सरल तकनीक अपनाने को कहा। उसे हर सुबह अपने डर और असफलता को कागज पर लिखकर फाड़ने को कहा गया और 10 बार जोर से कहना था, मैं एक विजेता हूं। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया है। उसने धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता पर काबू पाया और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। इसके लिए सबसे पहले खुद को समझना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना जरूरी है। कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। लेखक बताते हैं कि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपने आत्मसंदेह को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो न केवल आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके कार्यों में भी झलकता है। इसके अलावा लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं। ईश्वर पर विश्वास आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। जब आप यह मानते हैं कि आपके साथ एक ईश्वरीय शक्ति है जो हर कदम पर आपकी मदद कर रही है, तो आप किसी भी डर या असफलता से ऊपर उठ सकते हैं। यह विश्वास आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और आपको जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मविश्वास
आपके अंदर छुपी एक शक्ति है जिसे सही सोच, सही दृष्टिकोण और नियमित अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें और हर दिन अपने डर पर विजय पाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आत्मविश्वास का विकास एक यात्रा है और इसे नियमित रूप से अभ्यास करने से आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। दूसरा अध्याय, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति की सफलता और खुशी की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी सोच का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो यह हमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करती है। लेकिन यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो यह हमें थका देती है, डराती है और असफलता की ओर ले जाती है। लेखक का तर्क है कि सकारात्मक सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और दृढ़ता से विकसित किया जा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक समझाते हैं कि अधिकांश लोग नकारात्मक सोच के जाल में फंसे रहते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं और हमेशा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे उनकी ऊर्जा क्षीण होती है और वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच हमारे अनुभवों और विश्वासों का परिणाम है। जब हम अपने विश्वासों को बदलते हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है। लेखक इस अभ्यास की शुरुआत एक सरल तकनीक से करने की सलाह देते हैं। अपनी सोच को लिखें। हर दिन सुबह के समय अपनी चिंताओं और नकारात्मक विचारों को कागज पर लिखें और उन्हें पढ़ें। फिर सोचें कि क्या इनमें से किसी भी विचार का कोई सकारात्मक समाधान हो सकता है। यदि समाधान संभव है तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि नहीं तो उन विचारों को कागज से मिटा दें या उसे फाड़कर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को अनावश्यक नकारात्मकता से मुक्त करती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है जिसे लेखक सकारात्मक कल्पना कहते हैं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों तो समस्या पर ध्यान देने के बजाय उस स्थिति के समाधान की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा में असफल होने के डर से परेशान हैं तो खुद को परीक्षा में सफल होते हुए कल्पना करें। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को सकारात्मक परिणाम के लिए प्रेरित करती है और आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, आपकी सराहना करें और आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनका प्रभाव आपकी सोच को कमजोर कर सकता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अपनी भाषा का ध्यान रखें। जब आप बोलते हैं तो अपने शब्दों में सकारात्मकता रखें। उदाहरण के लिए, मैं यह काम नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं यह करने की कोशिश करूंगा कहें। शब्दों का यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। सकारात्मक सोच को एक आदत बनाने के लिए नियमित अभ्यास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और उद्देश्यों के साथ करें। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरा है और मैं इसे सफल और खुशहाल बनाऊंगा। यह वाक्य आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। अंत में लेखक यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच केवल कठिनाइयों से बचने का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में अवसरों को देखना और समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करने लगते हैं। तीसरा अध्याय, प्रार्थना और विश्वास। प्रेयर एंड फेथ। प्रार्थना और विश्वास जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब आप किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह आपको न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। प्रार्थना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक अभ्यास है जो आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने का माध्यम बनती है। लेखक
प्रार्थना की ताकत पर जोर देते हुए कहते हैं कि यह हमारे जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मदद मांगना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ना और अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी चिंताओं और असुरक्षाओं को ईश्वर को सौंपते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को हल्का करती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई शक्ति हमेशा आपके साथ है। लेखक हमें एक प्रार्थना की सरल प्रक्रिया सिखाते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। फिर अपने मन में ईश्वर से संवाद करें। यह संवाद साधारण और अपने दिल की गहराइयों से होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हे ईश्वर, मुझे इस समस्या का हल खोजने की शक्ति दें। मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें। यह सरल प्रक्रिया आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि विश्वास प्रार्थना का ही विस्तार है। विश्वास का अर्थ है यह यकीन रखना कि चीजें बेहतर होंगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो यह विश्वास रखें कि आपके प्रयास और ईश्वर का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जाएगा। विश्वास की यह भावना आपके डर और असुरक्षाओं को दूर करती है और आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। लेखक ने इस अध्याय में कई उदाहरण दिए हैं जिनमें लोगों ने प्रार्थना और विश्वास के जरिए असंभव को संभव बनाया। एक व्यक्ति जिसे अपने व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, प्रार्थना के जरिए अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करता है। उसने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा और हर दिन यह विश्वास बनाए रखा कि उसका व्यवसाय फिर से सफल होगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और प्रार्थना ने उसे एक नई शुरुआत करने में मदद की। प्रार्थना और विश्वास न केवल समस्याओं का समाधान देते हैं, बल्कि वे आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाने का भी काम करते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रार्थना आपको सिखाती है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। यह विश्वास कि ईश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है, आपको तनाव और निराशा से उबरने में मदद करता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रार्थना और विश्वास केवल संकट के समय में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में उपयोगी हैं। यह एक आदत है जिसे आपको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हर दिन सुबह और रात को कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपके दिन की शुरुआत और अंत को सकारात्मक बनाएगा। अध्याय का सार यह है कि प्रार्थना और विश्वास जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। वे आपको आंतरिक शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यह आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक और संतुलित बने रहने की शक्ति देते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस भाग में आपने द पावर ऑफ का अर्थ समझा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग की महत्वपूर्ण बातें सीखी। अगला भाग जरूर देखें, जहां हम और भी दिलचस्प विचारों और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।